जय हिंद प्यारे बच्चों। वेलकम टू भारतवर्ष क्लासेस। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 6 गणित पाठ्य पुस्तक JCERT में प्रश्नावली 4.1 को प्रारंभ करेंगे। अध्याय का नाम है संख्याओं के साथ खेलना। ठीक है बच्चों। तो बच्चा, हमने अभी तक प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्याओं के बारे में अच्छी प्रकार से पढ़ा था। एक बार मैं आप सभी को रिवीजन करवा देता हूँ। प्राकृत संख्याएं वे संख्याएं होती है जो एक से प्रारंभ होती है। पूर्ण संख्याएं वे संख्याएं होती है जो शून्य से प्रारंभ होती है। अब हम लोग संख्याओं के कुछ और प्रकार को देखेंगे जो कि इस प्रश्नावली से संबंधित है। तो बच्चा, आप लोग नोट कीजिए। सबसे पहले यहाँ पे अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित होती है, अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 3, 5, 11, 7 भी हो सकता है। देखिए, अब यहाँ पे समझ लेते हैं कि अभाज्य संख्याएं क्या है। तो यहाँ पे बच्चा मैंने लिखवाया कि जो केवल एक और स्वयं से पूर्णतः विभाजित हो, यानी ये जैसे कि मैंने लिखा है 2, तो 2 केवल 2 का ही पहाड़ा में आता है और 1 का ही पहाड़ा में आता है। इसके अलावे और किसी का भी पहाड़ा में 2 नहीं आता है। जैसे मैं बात करूं 5, तो 5 केवल 1 का ही पहाड़ा में आता है और 5 का ही पहाड़ा में आता है। तो वैसी संख्याएं जो केवल स्वयं और एक से पूर्णतः कट जाए, वे अभाज्य संख्याएं कहलाती है। दूसरा आप लोग नोट कीजिए, भाज्य संख्याएं जिसे संयुक्त संख्या या यौगिक संख्या भी कहा जाता है। इसमें नोट कीजिए, वह संख्या जो एक तथा स्वयं के अलावा कोई दूसरी संख्या से पूर्णतः विभाजित होती है, भाज्य संख्याएं कहलाती है। अब जो एक तथा स्वयं, यानी जैसे मैंने लिखवाया इसका एग्जांपल में 4, तो 4 1 का भी पहाड़ा में आता है, 4 4 का भी पहाड़ा में आता है। इसके अलावा 4 2 का भी पहाड़ा में आता है। तो भाज्य संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो एक स्वयं तथा किसी अन्य पहाड़ा से भी आता है, पूरी तरह विभाजित होता है। जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 10, तो 10 1 का पहाड़ा में भी 10 आएगा, 10 का पहाड़ा में भी 10 आएगा, 2 का पहाड़ा में भी 10 आएगा, 5 का पहाड़ा में भी 10 आएगा। तो ये संख्याएं कई संख्याओं से विभाजित है। यहाँ तक क्लियर है? तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याओं को हमने समझ लिया। अब चलिए बच्चा, देखते हैं इसके बाद कुछ अन्य संख्याओं को। इसके बाद लिखिए सम संख्याएं। सम संख्याएं वे संख्याएं होती है जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है। क्या लिखेंगे इसमें? वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित होती है, सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये जो संख्याएं हैं वो 2 का पहाड़ा से पूरी तरह से कट जाएंगी। तो जो संख्या 2 का पहाड़ा में आती है उसे बोलेंगे सम संख्याएं। विषम संख्याएं वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, विषम संख्याएं कहलाती है। जैसे 3, 5, 7, 9, ये संख्याएं 2 का पहाड़ा में नहीं कटेगा। क्लियर है बच्चा? तो भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, प्राकृत संख्याएं, सम संख्याएं और विषम संख्याएं, इन संख्याओं के बारे में हमने पढ़ा। चलिए अब हम लोग प्रारंभ करते हैं प्रश्नावली 4.1। 4.1 का प्रथम प्रश्न है, निम्नलिखित में से अभाज्य संख्याओं को लिखिए। हमने अभाज्य संख्याओं के बारे में अभी पढ़ा कि वे संख्याएं जो एक तथा स्वयं से विभाजित होती है और किसी का पहाड़ा में वो संख्याएं नहीं आएगी। तो यहाँ पहला संख्या दे रखा है 13। तो बताइए 13 किसका पहाड़ा में आता है? 13 केवल एक का पहाड़ा में और 13 का पहाड़ा में आता है, और किसी का भी पहाड़ा में 13 नहीं आता है। तो 13 अभाज्य संख्या है। उत्तर में हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 13। फिर आगे दे रखा है 19, तो 19 भी अभाज्य संख्या है। 19 केवल एक और 19 का ही पहाड़ा में आता है, तो 19 लिखेंगे। अब यहाँ दे रखा है तीसरा 21। क्या 21 अभाज्य संख्या है? बोलो कि क्या 21 अभाज्य संख्या है? बोलेंगे नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि 21 एक और 21 का पहाड़ा में आता है, लेकिन इसके अलावा यह 3 का भी पहाड़ा में आता है, 3 सत्ती 21, 7 का भी पहाड़ा में आता है, 7 तिया 21। तो ये संख्या अभाज्य संख्याएं नहीं है। तो यहाँ पे लिखेंगे
ये संख्या अभाज्य संख्या नहीं है, यानी ये भाज्य संख्या है, तो इसे नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अभाज्य संख्याओं को लिखना है। अब 23, 23 क्या है बच्चा? 23 अभाज्य संख्या है क्योंकि 23 केवल एक का पहाड़ा में और 23 का ही पहाड़ा में आता है, तो 23 लिखेंगे। फिर 49, 49 नहीं लिखेंगे क्योंकि 49 एक का पहाड़ा में आएगा, 49 49 का पहाड़ा में आएगा, 49 7 का पहाड़ा में भी आता है, सती सती 49, तो 49 को नहीं लिखेंगे। 33, 33 एक का पहाड़ा में आएगा, 33 का पहाड़ा में आएगा, 11 का पहाड़ा में भी कट जाएगा, 3 का पहाड़ा में भी कट जाएगा, तो 33 नहीं होगा। 47, हाँ जी 47 होगा। 47 क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे 47 सिर्फ एक का पहाड़ा में आएगा और 47 का पहाड़ा में आएगा, तो आप लोग जो यहाँ पे 47 लिखेंगे यहाँ पे आंसर में, उसके अलावा 57 यहाँ लिखेंगे। ठीक है बच्चा, तो ये संख्याएं क्या हैं? अभाज्य संख्याएं। 33 को नहीं लिखिएगा क्योंकि 33 11 का भी पहाड़ा में विभाजित हो जाएगी, 33 3 का भी पहाड़ा में कट जाएगा और 33 33 का पहाड़ा में एक का पहाड़ा में, यानी एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी विभाजित हो रहा है, इसीलिए 33 अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ से आपको नोट करना है। अगला प्रश्न यहाँ पे दे रखा है बच्चा, निम्नलिखित में से भाज्य संख्याओं को लिखिए। भाज्य संख्याएं क्या होती है? वे संख्याएं जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो जाए, तो उसे बोलेंगे भाज्य संख्याएं। पहला यहाँ पे है 5, तो 5 एक का पहाड़ा में आता है और 5 का पहाड़ा में आता है और किसी का पहाड़ा में नहीं आए, तो हमारी क्या थी कंडीशन कि एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य पहाड़े से भी कटना चाहिए, तो 5 नहीं होगा। दूसरा है 12, तो 12 को हम लोग देखते हैं, तो 12 एक का पहाड़ा में भी आएगा, 2 का पहाड़ा में भी आएगा, 3 का पहाड़ा में भी आएगा, 4 का पहाड़ा में भी आएगा, 6 का पहाड़ा में भी आएगा और 12 का पहाड़ा में भी आएगा। तो 12 बहुत सारी संख्याओं से विभाजित हो रहा है, तो 12 क्या है? 12 है भाज्य संख्याएं। जैसे 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 तिया 12, 6 दूनी 12, 12 एकम 12। 16 भी कई सारी संख्याओं से विभाजित होगा, 2 का पहाड़ा से, 4 का पहाड़ा से, 8 का पहाड़ा से, 16 का पहाड़ा से, 1 का पहाड़ा से, तो 16 भी होगा यहाँ पे भाज्य संख्या है। 17 नहीं होगा क्योंकि 17 अभाज्य संख्या है। 27 3 का पहाड़ा से होगा, 3 9 27, 9 तिया 27, तो यह भी है भाज्य संख्या। 29, 29 एक और 29 का पहाड़ा में भी आएगा और किसी का पहाड़ा में नहीं आएगा। 34, तो 34 17 का पहाड़ में आता है, 17 दूनी 34, 34 एकम 34 और एक 34, एक का पहाड़ा 34 बार में 34, यानी एक और स्वयं के अलावा ये 17 से भी विभाजित है, तो यहाँ पे 34 जो है वो भाज्य संख्या है। 41 ये तो अभाज्य संख्या है क्योंकि यह 1 और 41 का पहाड़ा से ही होगा। 53 यहाँ पे 53 भी नहीं होगा, 69 होगा क्योंकि ये 6 यहाँ पे यह 3 का पहाड़ा से, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 विभाजित हो रहा है। तो यहाँ पे दूसरा प्रश्न में ये सारी संख्याओं को आपको लिख लेना है। प्रश्न संख्या 3 है बच्चा, निम्नलिखित संख्याओं के बीच के सभी अभाज्य संख्याओं को लिखिए। अभाज्य संख्याएं क्या है? कि वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती हो, तो 1 और 25 के बीच लिखना है, यानी 1 के बाद और 25 से कम लिखना है। तो 1 के बाद आप लोग देखिए, 1 के बाद 2 3 5 7 11 13 17 19 23, ये संख्याएं क्या हैं? 1 और 25 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। आप इसमें से कोई भी संख्या उठाओ और उसमें देखो कि वे एक और स्वयं के अलावा और किसी का भी पहाड़ा से विभाजित नहीं होगी। जैसे मैं यहाँ पे बात करूँ 13, तो 13 एक से विभाजित है और 13 13 से ही विभाजित है और किसी का पहाड़ा पे 13 नहीं आता है। 19 19 एक और 19 का पहाड़ा से ही आता है। फिर आगे है 30 और 41, पहले आप 30 से लेकर के 45 तक संख्याओं को लिख लो बच्चा, उसके बाद आप देखो उनमें से कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हैं जो केवल एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जैसे 31, 37 और यहाँ पे लिखेंगे 4 और 43, 43 होना चाहिए, 41 43, तो 31 37 41 और 43 ये चारों संख्याएं 30 और 45 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? प्रश्न संख्या 3 है 50 से 70 के बीच, तो 50 से 70 के बीच यहाँ पे आप लोग लिखेंगे 53 59 61 और 67, ये चारों संख्याएं
50 और 70 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। 60 और 80 के बीच, तो यहाँ से 60 से हमने देखा था 61 और 70, तो ये दोनों हो गए 70 तक। और 80 से इधर देखेंगे 61, 67, 71, 73 और 79। ये पांचों संख्याएं जो हैं 60 से 80 के बीच अभाज्य संख्याएं हैं। तो अभी तक हमने 80 तक देखा, अब 80 से 100 यहाँ पे अगला प्रश्न है। तो 80 से 100 में आप लोग लिखोगे बच्चा कि 89 और 97, ये दोनों संख्याएं 85 से 100 तक है। अब आपको होमवर्क में कमेंट करना है बच्चा कि 1 से लेकर के 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। हमने 100 तक देखा है, आपको सभी को गिन के बताना है कि 1 से लेकर के 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। प्रश्न संख्या 4 है, 30 से कम सभी भाज्य संख्याओं को लिखें। भाज्य संख्याएं क्या है कि वे संख्याएं जो एक स्वयं के अलावा किसी और संख्या से विभाजित होती हो। और तो यहाँ से लिखेंगे 30 से कम पूछ रखा है तो 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28। ये सभी संख्याएं वे संख्याएं हैं बच्चा जो एक स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से भी पूर्णतः विभाजित होती है। जैसे मैं इसमें से कोई भी संख्या की बात करूं, जैसे मैं बात करूं यहाँ पे 15 का, तो 15, 3 बचे 15, 5 दिया 15, 15 कम 15, तो एक और स्वयं के अलावा अन्य संख्याओं से भी विभाजित हो रही है। तो ये संख्याएं 30 से कम भाज्य संख्याएं हैं। ठीक है बच्चा। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में लिखिए। प्रत्येक संख्या को दो अभाज्य संख्या के योग, यानी इस संख्या को तोड़ना है। आपको यहाँ पे 5 दे रखा है तो 5 को अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ो, और दो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ना है, और दोनों का योग मिलकर 5 होना चाहिए। तो 5 को लिख सकते हैं हम लोग 2, यहाँ पे 2 + 3, 2 और 3 को जोड़ेंगे तो 5 होगा। और यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों संख्याएं अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वे संख्याएं जो एक और स्वयं से विभाजित होती है। तो इसका क्या होगा, यहाँ पे युग्म कौन सा हुआ, यहाँ पे युग्म हुआ बच्चा 2 और 3। ठीक है। 12, 12 को हम लोग लिख सकते हैं 7 + 5, ऐसे लिख सकते हैं 7 और 5, 7 को और 5 को जोड़ेंगे तो 12 होगा। 7 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, तो हमारा क्या हुआ यहाँ पे 7 और 5, ऐसे हम लिख लेंगे। प्रश्न संख्या तीसरा दे रखा है बच्चा 10, तो 10 को आप लोग दो अभाज्य संख्या के रूप में तोड़ लेंगे। यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग तीसरा में 7 जोड़ 3, या फिर 5 जोड़ 5 भी लिख सकते हो। ठीक है, 5 और 5 मिलकर 10 होते हैं। तो यहाँ पे 7 और 3 अभाज्य संख्याएं होंगी जो मिलकर 10 होंगी। 24, तो 24 को तोड़ेंगे तो 24 को लिख सकते हैं 19 जोड़ 5, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 19 भी अभाज्य संख्या है, 5 भी अभाज्य संख्या है, दोनों का योग मिलकर 24 हो रहा है। तो 24 को हम लोग दो अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में लिख लेंगे। संख्याएं क्या हुई हमारी 19 और 5। प्रश्न संख्या 5वां है 68, तो 68 के करीब देखो कि वे कौन सी संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है जो 68 के करीब है। तो 68 के करीब यहाँ पे 61 होगा, 61, तो 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 68 यानी इसमें 7 जोड़ दें तो 61 और 7 को जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा हमारा दो अभाज्य संख्या के योग के रूप में। ठीक है, क्या होगा बच्चा, अभाज्य संख्या के योग के रूप में। जैसे हमने 60 से 80 के बीच लिखा था 61, तो 61 अभाज्य संख्या है, और यहाँ पे जो 7 है वे भी अभाज्य संख्या है। तो यहाँ पे इस प्रकार आपको प्रश्न का उत्तर लिख लेना है। तो ये था प्रश्नावली 4.1 का प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 5 तक। अगले वीडियो में हम सभी करेंगे प्रश्न संख्या 5 से लेकर प्रश्न संख्या 10 तक। वीडियो पसंद आई हो, भारतवर्ष क्लासेस पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू बच्चा। आप लोगों को कहीं डाउट होगा तो कमेंट्स भी जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।